देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे देव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एक बार सरल हृदय से एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाथ मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाथ स्वामी जी की वाणी है हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ स्वामी जी की वाणी है ये हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मंत्रों का ये महामंत्र है हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मंत्रों का ये महामंत्र है हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ ये महामंत्र जीवन में हो ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब आज मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाथ मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाथ सब रोगों की रामबाण दवा है हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ रात दिन कहते रहो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ सच्चे हृदय से करो पुकार हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हो मैं आपको भूलूं नहीं रखूंगा हरदम याद मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाथ मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाथ बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ सांस सांस में हरदम सुमिरो हे मेरे नाथ करुण हृदय से करो पुकार हे मेरे नाथ मैं आपको
रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। सब रूपों में आप हो नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मुझे भरोसा आपका नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। कृपा आपकी बरस रही है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। कृपा आपकी बरस रही है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, ओ मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। परम प्रेम प्राप्ति का भैया मिल गया राम बाण उपाय। परम प्रेम प्राप्ति का भैया मिल गया राम बाण उपाय। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। कीर्तन कराओ साक्षी। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम, हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम, राम 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 राम, हम आपके हैं आपके हैं राम राम राम, हमारा और कोई नहीं राम राम राम, हम आपकी शरण में है राम राम राम, हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। साधक संजीवनी की जय। 2-3 इंस्ट्रक्शंस के बाद वंदना मैम क्लास लेंगे आज। एक तो इसी आईडी पे 3 से 4 साधक संजीवनी चर्चा होती है एक एक श्लोक पर, और बहुत ही मंडे टू फ्राइडे, और बहुत ही प्रैक्टिकल चर्चा होती है। जो भी जुड़ना चाहे सबको जोड़ना चाहिए। और उसके तुरंत बाद 4:15 से जूम पर ही गीता जी की क्लासेस होती है, जिसमें अभी 12वां अध्याय चल रहा है। बहुत ही इजीली, बहुत सरल तरीके से उसमें गीता जी सिखाई जा रही है। सभी बच्चों को जो बाहर से हैं, जोधपुर में तो फिर भी बच्चों को क्लासेस अवेलेबल है, बाहर वाले लोगों को, लेडीज को अवेलेबल नहीं है, तो वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और वेबसाइट अपनी एक लॉन्च हुई है गीता बाल संस्कार की तरफ से, sadaksanjeevani.in, उसको भी जरूर जरूर सभी को देखना चाहिए और आगे भी फॉरवर्ड करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। वंदना, आप चालू करें। वंदना, आप हैंड रेस करें। के 21वें श्लोक पर चर्चा हुई थी। तो वैसे ही हर बार कुछ न कुछ गीता क्लास में बच्चों के लिए, कभी गीता जी पर, कभी रामायण पर, कभी मॉरल वैल्यूज पर, और कोई गेस्ट आते हैं वो और कोई सब्जेक्ट पर लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, जो भी अपने रिलेशन में है, सबको जोड़ना चाहिए, क्योंकि यही मौका है
अभी आप जुड़ सकते हैं क्योंकि जूम पर है, तो कोई कहीं से भी जुड़ सकता है। और एक बात मेरे को 2-3 दिन से ध्यान आ रही है कि अब गर्मी आ रही है, तो सभी बच्चे अपने छत पर दाना और पानी की व्यवस्था करें पक्षियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में बहुत धूप पड़ती है, तो पक्षियों को पानी पीने को बहुत दूर तक जाना पड़ता है या मिलता नहीं है। तो इतना सा छोटा-सा अगर हम इतना सा काम कर दें, तो उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो थोड़ा-सा दाना छत पे डाल दें, एक-एक वो मिट्टी का बाउल ले आएँ बाहर से और वो पानी के लिए रख सकते हैं। तो सिर्फ अपना तो छोटा-सा काम है, लेकिन पशु-पक्षियों के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये ज़रूर-ज़रूर सभी को करना चाहिए। आप जब करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1, 2, 3 दिन आपको थोड़ा आदत नहीं है तो आदत करने में लगेंगे, लेकिन जब करने लग जाएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पिछली बार अपन ने तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक पर चर्चा करी थी। उसमें भगवान ने नेतृत्व कला के कितने अच्छे गुण बताए थे। तो हम सबको याद ही होगा, सब बच्चों को याद ही होगा, तो सब बच्चे उसको फ़ॉलो भी कर रहे होंगे। अगर कभी ऐसे याद नहीं रहता हो तो एक कॉपी पेन रखें और उसको नोट कर लें, जिससे कभी भी अपन उसको वापस अगर एक बार पॉइंट वाइज़ लिखा हुआ होगा, तो रिपीट करने से वो चीज़ याद आ जाएगी और जब रीडिंग में आएगा ना, तो वो जीवन में भी आ जाएगी। इसलिए एक कॉपी और पेन ज़रूर गीता क्लास के लिए अलग रखना चाहिए, क्योंकि आज वंदना मैम जो लेटर्स पे मॉरल वैल्यूज़ देंगे, उनको भी अगर कभी-कभी लिख कर रख लें, पूरा तो नहीं लिख सकते, थोड़ा-थोड़ा लिखने से फिर वो पूरी चीज़ एक पॉइंट वाइज़ लिखने से याद आ जाएगी। राम राम दीदी। हाँ, राम, राम जी। हाँ, अब तो बच्चों के लिए ये सुविधा भी है कि संडे की क्लास यूट्यूब पे भी होती है। कभी बच्चे हाँ, चाहें तो वापस भी सुन सकते हैं रिकैप के लिए कि हाँ, मेरे को बिल्कुल। कौन-सी बात अच्छी लगी, तो मैं वापस भी सुन सकता हूँ उसको जब चाहूँ तब। ये हाँ। भी उपलब्ध है अब तो बच्चों के लिए। हाँ, तो वो गीता बाल संस्कार के नाम से शिविर। यूट्यूब पर है, तो उसको सब जने सब्सक्राइब करें। तो आपको वापस उस चीज़ का लाभ मिलेगा कि अगर आप कभी मिस हो जाए या कुछ पॉइंट छूट जाएँ, तो वापस आप सुन सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगले संडे अपने गीता बाल संस्कार में गेस्ट को बुलाने का विचार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए उसमें भी। पुणे से गेस्ट आएँगे जो सीए हैं, उन्होंने बचपन से ही 18 अध्याय याद कर रखे हैं, तो उनका भी लाभ हमें ज़रूर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करना, क्योंकि वो स्टडी के लिए भी बात करेंगे और अपने अध्यात्म और लौकिक और पारलौकिक दोनों ही बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ना चाहिए। जो भी बड़े इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हर क्लास में जोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं सब जगह कुछ न कुछ नया ही मिलेगा। गीता जी तो नव-नवीन है, तो हमेशा ही कुछ न कुछ उसमें नया ही मिलेगा। राम राम। मैं लेटर्स की रिवाइजिंग बता रही हूँ। हाँ, बताओ A बेटा। for Arjun or attention. B for Balram, brave and bold. C for Chaitanya Mahaprabhu or compassion. D for Damodar or determination. E for Elephant King Gajendra or enthusiasm. F for friends Krishna and Sudama and faith. G for Ganesh and gratitude. H for Hanuman and the squirrel story and honesty. वेरी गुड सुहानी, सुनहरी सॉरी। वंदना को अनम्यूट करो। वेरी गुड बेटा, आपने देखो सारा लिख के रखा है, बहुत अच्छी बात है।
सभी बच्चे अगर इस तरह से लिख के रखेंगे तो उनको जरूर सब बातें बहुत दिनों तक ध्यान में रहेगी। फिर जब उनका मौका आएगा तो वो बात दूसरों को भी सुना सकते हैं। नीलू, वंदना को अनम्यूट करें। हाँ दीदी, जय श्री कृष्णा। हाँ, जय श्री कृष्णा। हाँ, सभी से माफी चाहूंगी, थोड़ा विलंब हो गया। सुहानी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने आज मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया, रिवीजन आपने ले ली, थैंक यू सो मच। तो अब शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, चैतन्य प्रभु, वृंद की जय हो। तो होप सो कि सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि नेक्स्ट लेटर्स की क्या क्या स्टोरीज आने वाली है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आप ही लो ना हर बार अल्फाबेट्स की क्लास। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ने इतनी कृपा की है कि हमें इतना साहित्य उपलब्ध करा के दिया है। और मतलब वो ही प्रेरणा करते हैं, वो ही अपने मुंह से जो उनको पहुंचाना है जहां तक वो पहुंचाते हैं वही बोलते हैं। हम तो बस एक मेडिएटर बन रहे हैं। और अपने आप पे इतना गर्व महसूस होता है कि भगवान ने इस लायक समझा है। तो सभी को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो हम अब आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अपना लेटर है आई फॉर इंद्र। तो आई फॉर इंद्र की हम स्टोरी सुनेंगे। तो सभी को पता ही होगा गोवर्धन लीला के बारे में। तो उस स्टोरी को हम आज थोड़ा और डीपली समझने का प्रयत्न करेंगे। जब भगवान कृष्ण 7 वर्ष के थे तो बड़े ही नटखट और चुलबुले से थे, दिन भर यहाँ से वहां घूमते रहते थे। और भगवान ने ग्वाल बालों के साथ में बछड़ों को चराना भी शुरू कर दिया था। तो वो रोज गोवर्धन पर्वत पे जाते थे। और मतलब तब तक भगवान गोवर्धन के पास शिफ्ट हो गए थे ना। पहले तो वो गोकुल में रहते थे, फिर असुरों का बहुत अत्याचार बढ़ने लगा। तो फिर नंद बाबा और सारे ब्रजवासी वृंदावन में शिफ्ट हो गए। तो तब से कन्हैया ने अपने बछड़ों को चराना प्रारंभ कर दिया था। तो एक दिन वो देख रहे थे कि सभी के सभी ग्वालबाल, उनकी मैया और इवन मतलब नंद बाबा और उनके जो फ्रेंड्स है सबके सब बिजी हैं। सबकी मैया कुछ कुछ आइटम्स बना रही है, स्वीट्स बना रही है और प्रसादम बना रही है, बहुत सारा पूजा की सामग्री इकट्ठे कर रहे हैं। सबका ऐसे चल रहा है। तो सब बोल रहे हैं कि नंद बाबा को पूछा कन्हैया ने कि बाबा बाबा आज ये क्या तैयारी कर रहे हैं आप कहाँ बिजी हैं। बाबा ने कहा अरे रुक 2 मिनट का ना, बैठ अभी बताऊंगा। जहां जा रहे हैं वहां पे सब जन खाना ही खाना बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, इतनी सारी पूजा की थालियां तैयार कर रहे हैं, सब रेडी हो रहे हैं। तो बाबा को पूछा बाबा बताओ ना क्या कर रहे हो आप, किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो। तो बाबा ने कहा अरे लाला आज तो हम इंद्र की पूजा करेंगे। तो बोलेंगे क्यों? कि इंद्र ही तो हमें बारिश देता है ना, वही तो हमें वर्षा प्रदान करता है, जिससे हमारे खेत हरे भरे होते हैं और जिससे हमारी गायों को चारा मिलता है, जिससे हमें अन्न मिलता है। तो इसीलिए हम हर साल ये पूजा करते हैं और इंद्र का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी इतनी रक्षा करता है, हमें वर्षा उपलब्ध करा के देता है। तो कान्हा बोलता है पर क्यों बाबा, ये तो उसका काम है, उसको तो ये काम करना ही है, उसके लिए उसको अलग से इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है। हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो ब्रज में रहते हैं, हमारी तो रक्षा और हमको जो सब कुछ उपलब्ध करा के देते हैं वो तो गोवर्धन पर्वत है। हमारी गायें तो वहां चारा खा चरती है, हमें वहां से अन्न मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए? नंद बाबा तो कंफ्यूज हो गए, बोले ऐसे कैसे कान्हा, इतने वर्षों से हम तो इंद्र की ही पूजा करते आए हैं, कहीं इंद्र कुपित हो गया तो वहां पे कुछ और भी ब्राह्मण वगैरह रहते हैं, वो बोलते हैं नंद बाबा, नंद महाराज, हम तो सरप्राइज है। आज ये कान्हा ने इतना छोटा सा होकर कितनी बड़ी बात हमको आज समझा दी कि हमें इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, क्योंकि गोवर्धन तो भगवान कृष्ण का ही है ना, उनके ही गोलोक वृंदावन मतलब
उनके धाम से आया हुआ है, तो हमें तो उसकी पूजा करनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। और सब सब लाला से बहुत प्रेम करते थे ना ब्रिज में, तो सब ने 1 मिनट में विश्वास कर लिया कि ठीक है कान्हा, जैसा तुम कहते हो हम वैसा ही करेंगे। और इस बार ये जो भी हमने सामग्री तैयार की है, पूजा तैयार की है, वो सब हम गोवर्धन को चढ़ाएंगे। तो कान्हा बहुत खुश हो जाते हैं और उछलने लग जाते हैं, तालियां बजाते हैं, और सब अपने ग्वाल बालों को इकट्ठा करते हैं और खूब धूमधाम से पूजा की तैयारी करते हैं। सब अच्छे से एकदम रेडी होते हैं, बैलगाड़ियों पे सारा सामान लाते हैं और गोवर्धन की तरफ निकल जाते हैं। खूब भजन कीर्तन करते हुए प्रेम से, आनंद से सब जन गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच जाते हैं और बड़े ही प्रेम से और एकदम श्रद्धा से गोवर्धन की पूजा करते हैं सब जन। और सबकी इतने दिल से की हुई पूजा को गोवर्धन बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं और साक्षात मतलब प्रत्यक्ष होकर वो सारा प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। तो सब ब्रजवासी खुश हो जाते हैं और एकदम आनंद में नाचने गाने लग जाते हैं, खूब उनके भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं और सब मिलकर प्रसादम पाते हैं। और यहाँ पर इंद्र जो अपने स्वर्ग में बैठा रहता है, वो अपने जो उसके सैनिक होते हैं ना, संवर्तक वगैरह, उनको बोलता है कि अरे संवर्तक, कहो तो ब्रज में मेरे पूजा की क्या क्या तैयारियां हो रही है। तो संवर्तक बेचारा अब घबरा जाता है कि क्या जवाब दूं मैं इंद्र को। अभी ये तो मुझे पूजा की बात पूछ रहे हैं, वहां तो इनको कोई पूज ही नहीं रहा है, अब क्या करूं। तो संवर्तक बेचारा डरते डरते बोलता है, महाराज महाराज, वहां तो आज आपकी पूजा नहीं हो रही है, कोई आपको याद नहीं कर रहा है, वहां तो किसी छोटे से बच्चे के कहने पर पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने कहा, मूर्ख हो गए तुम, ये क्या बात बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों से मैं उनको जल प्रदान कर रहा हूँ, मेरे कारण उनका सब कुछ चल रहा है, मेरे कारण उनको अन्न मिल रहा है, और आज उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी, किसके कहने पर ऐसा अनर्थ हुआ। तो इंद्र को बोलते हैं संवर्तक कि अरे पता नहीं महाराज, वहां पे कोई छोटा सा नन्हा सा सांवला सा बालक था, उसी के कहने में सब जन ये कर रहे हैं। तो इंद्र बोलता है, हंसता है जोर से, अच्छा तो इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत कि आज मुझे छोड़कर वो इस पर्वत की, पत्थर की पूजा कर रहे हैं। अब मैं इन्हें मजा चखाता हूँ कि मुझे मतलब मुझे इग्नोर करने का क्या फल मिलता है और इस पत्थर की पूजा करने का क्या फल मिलता है। देखें अब ये पर्वत इनकी रक्षा करता है या मैं इनकी रक्षा करता हूँ। जाओ संवर्तक, और अपने बादलों को पूरा खाली कर दो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, जब तक वृंदावन डूब न जाए तब तक वर्षा करो। बेचारे बादल और सब सैनिक तो अपने महाराज का ऑर्डर मानना पड़ता है, भागे भागे जाते हैं, खूब वर्षा करते हैं, खूब तूफान आता है, आंधी बरसने लगती है। अब सब ब्रजवासी घबरा जाते हैं, कान्हा कान्हा अब क्या करें, बोल लल्ला, देख हमने कहा था तुझसे, इंद्र कुपित हो जाएगा, देख अब उन्होंने कैसी हमारी विपदा कर दी, हमारी गायें नदी में बह जाएगी, पानी में हमारे घर खराब हो जाएंगे, अब हम क्या करें, हम तो सारा सामान और घर बार उठा के यहाँ पे पूजा के लिए आ गए, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। अब देखो ब्रजवासी सीधा किसकी शरण में गए, कान्हा के शरण में। और अगर हम सीधा ही भगवान की शरण में चले जाएंगे तो वहां पे कोई देर लगती है। भगवान तो फुल पावरफुल है, फुल इंटेलिजेंट है, मतलब पूर्ण सच्चिदानंद है ना, हमेशा पूर्ण ही है। तो उन्होंने तो, उनको कोई देर थोड़ी लगेगी, क्या उनको कुछ मसल बिल्ड करना है या उनको कहीं से ताकत लानी है, किसी की हेल्प चाहिए, नहीं, उनके लिए तो एक क्षण का ही खेल है। एक क्षण में उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो कि इतना विशाल था, उसे एक क्षण में उठा लिया और अपने लेफ्ट हैंड की छोटी सी फिंगर के नेल पे उसको रख लिया, एक ही सेकंड में, टाइम ही नहीं लगा। सब जन देखते ही रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, पर तब किसी को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतनी बारिश आ रही थी, इतना तूफान आ रहा था। तो कान्हा ने कहा, सब जन मेरे गोवर्धन के नीचे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, अपने प्राण बचाओ, गैयों को पहले बीच में लाओ, सब बच्चों को पहले बीच में लाओ। और सब पूरा ब्रजवास, पूरा का पूरा वृंदावन के लोग, उनका सामान, उनका बच्चे, गायों सहित उस वृंदावन पर्वत के नीचे सब सेफ हो गए। और ऐसे सेफ हुए मानो इससे सेफ कोई प्लेस ही ना हो। और इतना सुंदर उन्होंने वहां पे कीर्तन किया, नृत्य किया कि कब 7 दिन और 7 रातें बीत गई, किसी को पता तक नहीं चला
किसी को नींद तक नहीं आई, और इतना तो प्रसादम की सामग्री थी कि किसी को कभी भूख ही नहीं लगी। सब जन तृप्त थे और सब जन आनंद में मग्न थे। सबने सोचा कि अरे कान्हा, तू तो थक गया होगा, हम तेरी हेल्प करें। तो अब बताओ, जिन भगवान ने छोटे से नाखून पे गोवर्धन को धारण किया था, उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत है क्या? फिर भी सबका मान रखने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग लकड़ी से गोवर्धन को संभालो, मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा अंगुली हटाने का प्रयत्न किया कि गोवर्धन तो डगमगाने लग गया, तो सब जन बोले, अरे नहीं नहीं कान्हा, नहीं नहीं, तू ही संभाल, हम तो हमारा काम करते हैं। और इस तरह से सब ब्रजवासियों को कान्हा ने सेव कर दिया और पूर्ण आनंद दिया। अब यहाँ पे इंद्र, जो 7 दिनों से वर्षा कर रहा था, उसका तो सारा स्टॉक ही खत्म हो गया। क्योंकि इंद्र कौन है? इंद्र वर्षा का देवता है। इंद्र वर्षा का मतलब कैसे समझाऊं आप लोगों को कि इंद्र ने वर्षा क्रिएट नहीं की, इंद्र से बारिश नहीं आती है। इंद्र को सिर्फ वर्षा संभालने का, यानी कि बारिश कहाँ कितनी होनी चाहिए, इसका डिपार्टमेंट संभालने का काम दिया हुआ है। बारिश कैसे उत्पन्न होगी, जल किसने उत्पन्न किया है, ये सब भगवान ने उत्पन्न किया है। जल इंद्र ने उत्पन्न नहीं किया है, तो उसका तो जितना दायरा है ना, वो उतना ही काम कर सकता है ना। अभी जैसे अगर आपके क्लास में एक मॉनिटर को अथॉरिटी दी है कि आपको होमवर्क चेक करना है और मुझे बताना है, तो उसका उतना ही काम है, वो उतना ही कर सकता है ना, उससे बढ़कर वो काम नहीं कर सकता। अब क्लास टीचर की ड्यूटी है कि वो इससे भी ज्यादा काम कर सकती है, वो पढ़ा भी सकती है, ये भी कर सकती है, पर मॉनिटर के तो हक में जितना काम है वो उतना ही कर सकता है। वैसे ही इंद्र के हक में सिर्फ इतना ही काम है कि वो वर्षा कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये काम देख सकता है। अब उसका तो सारा स्टॉक खत्म हो गया। फिर उसको दिमाग चला कि जिस छोटे से बालक ने इन सबको बहकाया है, जरूर वो कोई ना कोई स्पेशल है, जरूर वो कोई ना कोई ऐसा है जो मुझसे ऊपर है, जो शायद मेरा भी कंट्रोलर है। और फिर उसे याद आया कि हम सबके कंट्रोलर तो भगवान कृष्ण है, हमें तो ये सब काम सिर्फ सौंपा हुआ है, हमें तो इस काम को करना है, और इस काम करने के लिए हमें पूजा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी आवश्यकता नहीं है कि हमारी कोई स्पेशली अलग से पूजा करे। अगर पूजा होनी चाहिए तो वो तो सिर्फ भगवान की होनी चाहिए। और फिर उसकी अक्कल ठिकाने आई और वो आके कृष्ण भगवान से माफी मांगा, उनसे माफी मांगा, और उनकी बहुत सारी पूजा कीर्तन किया, उनकी स्तुति गाई। और फिर कृष्ण ने कहा कि इंद्र, अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम मेरे डिपार्टमेंट हेड हो, तुम्हें एक डिपार्टमेंट सौंपा हुआ है, तुम हेड नहीं हो। तो फिर इंद्र को अक्कल आई और उसने वर्षा बंद की, और फिर कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को वापस धारण कराया, और सब ब्रजवासी आनंद में सब अपने अपने घर को चले गए। अभी इस स्टोरी से बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए डीपली, कि ये जो सारे टैलेंट है, ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, नाम है, पैसा है, दौलत है, ये सब भगवान ने हमको दिया है। और दिया है तो यूज करने के लिए ही दिया है, मिसयूज करने के लिए नहीं दिया है। और दिया भी है तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है हम पर, कि उन्होंने हमें इस लायक समझा है कि हमें इतना कुछ उन्होंने इजीली अवेलेबल करा के दिया है। पर अब हमें जब इसको संभालना है तो हमें भी उसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभालना है कि हम उसका यूज करें, मिस यूज ना करें, और इस प्राउड में भी ना रहें कि मुझे तो, मैं पैसे वाला हूँ, मैं होशियार हूँ, मेरे में इतनी बुद्धि है, मैं हमेशा फर्स्ट रैंक आता हूँ, तो मैं सबसे स्पेशल हूँ। नहीं, हम तो कुछ भी है ही नहीं। जिन्होंने ये सब दिया है, हम उन्हें ही भूलकर इन सब चीजों को ऐसा मान रहे जैसे ये सब मेरा ही है। हम कंप्लीट ही भूल जाते हैं कि ये हमारा है ही नहीं। ये तो हमें किसी ने दिया है, बहुत कृपा से दिया है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिया है कि हमें इसको कैसे यूज करना है। जैसे अगर किसी के पास धन दिया है, तो भगवान ने उसे धन क्यों दिया है? क्योंकि उसमें क्षमता है कि वो धन को संभाल सकता है और प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, गरीबों की मदद भी कर सकता है। भगवान किसी आदमी को, गरीब को धन नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है इसमें
धन संचय करने की कैपेसिटी नहीं है, या ये संभाल नहीं सकता, ये इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने उसे धन नहीं दिया। पर भगवान किसी अमीर को अमीर बनाते हैं तो वो इस हिसाब से बनाते हैं कि वो सेवा भाव रखे, वो समाज में कुछ सुधारना करे, कहीं पे कुछ दान पुण्य करे, इस हिसाब से। पर अब इंद्र ने क्या किया, उसने तो बहुत घमंड किया कि मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और उसने क्या किया, उसने अपने ही मालिक को वो भूल गया, भगवान को ही भूल गया। और उसका क्या डिजायर था कि सब मुझे अटेंशन दे, मेरी पूजा करे। और इसीलिए बताओ, आज इतने वर्षों से ब्रजवासी उसकी पूजा करते थे, उन्हीं ब्रजवासियों को 1 मिनट में वो तबाह करने के लिए चल पड़ा। उसने ये नहीं सोचा इनके कच्चे घर हैं, इनकी गायें हैं, इतनी वर्षा कर दूंगा तो इनका क्या होगा। 1 मिनट भी लगी उसको ये सोचने में, बस अपने अहंकार में वो सब कुछ तबाह करने के लिए चला। तो यही स्थिति हमारी है, हमें भगवान इतना कुछ दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर हम ये भूल ही जा रहे हैं कि ये सब भगवान ने दिया है, हमें उन्हीं की सेवा के लिए ये सब कुछ यूज करना है, ना कि खुद का प्राउड फुलफिल करने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, 1 मिनट में गोवर्धन पर्वत उठाया और इंद्र को उसके अहंकार, उसके घमंड से मुक्त कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सभी देव मतलब सभी व्रजवासियों को, ग्वाल वालों को, सबको कन्विंस कर लिया कि आपको किसी भी देवी देवता की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गीता जी में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, मतलब मैं ही सबका भोक्ता हूँ। सिर्फ अगर आप मुझे ही ध्यान लोगे, मुझे ही, मेरी ही केवल पूजा कर लोगे तो इनफ है। क्योंकि इतने सारे देवी देवता हैं, आप किस किस को खुश करोगे, किस किस से किस किस की पूजा करोगे, पॉसिबल है ही नहीं। एट ए टाइम हम सबको खुश रख ही नहीं सकते। पर एट ए टाइम अगर हमें कोई कहे कि हमें सिर्फ एक को ही खुश करना है, वो तो कर सकते हैं। इसीलिए हमें यही सोचना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा करनी है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही काम करना है। देवी देवता बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका स्थान हमसे बहुत 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 ऊंचा है, परंतु फिर भी वो इसी 84 लाख की योनि में ही आते हैं। वहां तक हम पहुंच भी जाएंगे, स्वर्गलोक में भी पहुंच गए, हमने पुण्य कर्म किए तो फिर से धरती पे ही आना पड़ेगा। हम किसी देवता के धाम में भी चले गए तो फिर से यहाँ पे ही आना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना हम डायरेक्ट ही भगवान के ही धाम, वैकुंठ धाम ही जाएं, जहां से आना जाना पड़े ही नहीं। जैसे अगर आपको कोई रूम यूज करना है तो आपको कोई बोलेगा ये ले स्टडी रूम की चाबी, कोई बोलेगा ये ड्राइंग रूम की चाबी, ये किचन रूम की चाबी। और अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको पूरे बंगले की ही चाबी दे रही हूँ, तो क्या आप अलग अलग रूम्स की चाबी लेना प्रेफर करोगे, या सिर्फ एक बंगले की चाबी आपके हाथ में आ गई तो दैट इज मोर देन इनफ? एक्चुअली दैट इज कंप्लीटली इनफ, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर हम डर डर के देवी देवता की पूजा कर रहे हैं कि 11 हनुमान चालीसा के पाठ कर लूंगा तो मेरे को जल्दी से मार्क्स मिल जाएंगे, या मैं ये पूजा करूंगा तो मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे, या मैं ये पूजा करूंगा तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, ये करूंगा तो मेरी लॉटरी लग जाएगी, तो ये सब तो वो दे देंगे देवी देवता, क्योंकि उनके अधिकार में है। हम पूजा करेंगे, वो दे भी देंगे, पर उसका कोई यूज नहीं है। वो दे देंगे, हम उसको खर्च करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। पर जो भगवान से हमें मिल सकता है, भगवान का प्रेम, भगवान का साथ, भगवान का सानिध्य, उसे हमसे कोई कभी भी नहीं छीन सकता, उससे हम कभी भी दूर नहीं हो सकते, और हमेशा उससे हम पूर्ण ही रहेंगे। इसलिए ये थी आई फॉर इंद्र की स्टोरी। अब आई फॉर मॉरल स्टोरी, ये भी इसी से कनेक्टेड है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल स्टोरी है। प्लीज 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 सब जन ध्यान देके सुनना। आई फॉर अपना मॉरल वैल्यू है इंस्पिरेशन। तो आई फॉर इंस्पिरेशन, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। हम कितने जनों से इंस्पायर होते हैं ना, नेशनल हीरोज से, किसी संतों से, भक्तों से, बहुत जनों से हम इंस्पायर होते हैं। तो वैसी ही एक स्टोरी है। गर्मी के दिन थे और एक गांव की बात है। वहां पे
एक गरीब सी माँ अपने बेटे को, नानी हाउस जाते हो ना आप लोग, वैसे ही वो माँ अपने बेटे को नानी हाउस के लिए लेके गई। और छोटा सा घर था उनका, और घर के पीछे ही एक बहुत पुराना सा तालाब था। गर्मी के दिन थे। बताओ, अभी स्विमिंग करना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। अब सबको अच्छा तो बहुत लगता है, पर केयरफुल होना चाहिए ना हमें। तो वो जो माँ उसको लेके गई थी, शाम को, सॉरी उस बच्चे का नाम श्याम था, तो शाम को लेके गई थी उसकी माँ। तो शाम ने तो बस, वो तो माँ कुछ बिजी थी काम में, शाम तो तुरंत तालाब देखते ही एक्साइट हो गया कि बस मुझे तो स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करनी है। उसने कुछ भी नहीं देखा, फटाफट कपड़े खोले, घड़ी खोली, फेंकी यहाँ वहां और कूद पड़ा तालाब में, और मजे से तैरने लग गया, क्योंकि गर्मी के दिन थे, ठंडा ठंडा पानी था, उसको तो मजा आने लगा। इतने में जैसे ही माँ ने उसकी आवाज सुनी, तो माँ दौड़ी दौड़ी आई। माँ ने कहा, अरे अरे अरे, तू इस तालाब में क्यों कूद गया, यहाँ तो बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। अरे अब वो कहाँ सुनने वाला, श्याम तो आगे चला गया। इतने में माँ बेचारी, माँ का मन मानता है क्या, माँ वहीं खड़ी रही उस तालाब के, मतलब अपनी बालकनी के वहां पे, और देखती रही कि क्या है क्या है। इतने में देखती है तो क्या, एक बड़ा सा मगरमच्छ शाम की तरफ बढ़ रहा है, और शाम को तो इस बात का कोई पता ही नहीं है। शाम तो अपना जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और मगरमच्छ उसके पीछे 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 पीछे। माँ जोर से चिल्लाई, श्याम श्याम श्याम, देख तेरे पीछे मगरमच्छ है। जैसे ही शाम ने वो आवाज सुनी, उसने तुरंत यू टर्न मारा, और अपने हाथ पैर जोर जोर से मारता 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 वो पहुंचने की कोशिश ही कर रहा था अपने माँ तक, कि मगरमच्छ ने उसे धर दबोचा। मगरमच्छ ने उसके दोनों पांव अपने मुंह में पकड़ लिए, और इस बीच में उसने मतलब वो पहुंच ही गया था ना एंड तक, तो माँ ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अब ना मगरमच्छ उसको छोड़ रहा है, ना माँ उसको छोड़ रही है। मगरमच्छ ने कसकर पकड़ लिया। बताओ, कहाँ मगरमच्छ की ताकत और कहाँ बेचारी उस औरत की ताकत। पर शी डिडंट लेट इट गो, मतलब उसने हार ही नहीं मानी। वो चिल्लाती गई, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे श्याम को कोई बचाओ, हे भगवान मेरे श्याम की रक्षा करो। बस इतना कहना ही था। भगवान ने किसी राह चलते आदमी के कानों में यह बात गई, और तुरंत वो तालाब में कूदा, और उसने मगरमच्छ को गोली मारी, और वो मगरमच्छ मर गया। पर इस बीच में माँ ने शाम को इतना कस के पकड़ा था, कि उसके आर्म्स को पकड़ा था ना, उसके खंधों को, तो उसके जो नाखून थे माँ के, वो शाम के खंधों में गड़ गए, और वहां से खून आने लग गया। इतना जोर से माँ ने उसको पकड़ा था, और फिर शाम बच गया। और थोड़े दिन वो हॉस्पिटल में रहा, महीने 2 महीने, क्योंकि उसके पाँव पूरी तरह से डैमेज होने लग गए थे, और उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। तो एक जन उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, कि भाई आपकी जान कैसे बची, आपने इतनी बहादुरी दिखाई। तो उसने है ना अपनी पैंट्स ऊपर करके वो सारे निशान दिखाए, कि ये तो वो निशान है जो मगरमच्छ ने मुझे दिए। और उसने, पता है आप सब लोगों को, ध्यान से सुनना, उसने अपना शर्ट खोल के निशान दिखाए अपनी माँ के अंगुलियों के। उसने कहा हंसते हंसते और एकदम प्राउड से, मतलब गर्व हुआ उसे, कि देखो ये मेरी माँ के हाथ के निशान है, जिसने मतलब आशा नहीं छोड़ी, और वो एंड लास्ट मोमेंट तक प्रयत्न करती रही, और जिसकी वजह से मैं आज बच गया। ये मेरी माँ की अंगुलियों के निशान है। सबने देखा कि वो घाव तो भर गए थे, पर निशान मंड गए थे सब नाखूनों के। और उस बच्चे के बोलते बोलते सब जनों के आंखों में पानी आने लग गया, कि आज हम भी ऐसे ही हैं। जो वो लड़का है वो हमारी आत्मा है, और जो माँ है वो भगवान है, और जो ये मगरमच्छ है, ये तालाब है, ये सब ये संसार का मटेरियल वर्ल्ड है, जहाँ पे हमें इतना अट्रैक्शन हो रहा है, इतना फॉल्स बिलीव हो रहा है, इतना सब कुछ लुभा रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, कि हम बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। और फिर ये जो मगरमच्छ है ना, ये वासना कामना, मतलब हमें पता ही नहीं है इस चीज की हमें जरूरत है नहीं है, पर हमारी डिजायर्स इतनी ज्यादा है कि हमें वो चीज चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और जब वो चीज मिल जाती है, तो ये प्रॉब्लम, अब इसको संभाले कैसे, इसको बचाएं कैसे, इसको डेकोरेट कैसे करें, इसको बचा के कैसे रखें, इसको छुपाएं कैसे, ये टेंशन।
तो ये सब चीज है, पर हमारी जो माँ है, जो हमारे भगवान है, जो इस हम जिनके अंश हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते। हम चाहे उनकी तरफ ध्यान दें या ना दें, भगवान हमेशा ही प्रयत्न करते रहते हैं कि मैं नहीं हाथ छोड़ूंगा मेरे बच्चे का। चाहे आज बच्चा मेरा हाथ छोड़ दे, भगवान हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कैसे भी करके, हमेशा वो हमें किसी सत्संग में भेजते हैं, कोई अच्छी बातें सुनाना चाहते हैं। कभी भी हम गलत काम करते हैं तो जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो हमें हमेशा क्लिक करते हैं कि भाई हम तुम ये काम सही नहीं कर रहे हो। हमेशा वो हमें गाइड करते रहते हैं, हमारे बड़ों के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, किसी के भी थ्रू। अब हम अगर सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, उसे आचरण में लाना ही नहीं चाहते, तो मगरमच्छ तो धर दबोचेगा। ये संसार की सब चीजें तो हमें ऐसे ही ले डूबेगी। और भले ही भगवान के हमें निशान भी मर जाए हमारे शरीर पर, यानी कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, कि जैसे बच्चों आपके अंगुली में कांटा फंस गया, तो अगर कोई आपको बोलेगा कि ये पिन चुभाऊंगी अगर मैं तुमको तो ये कांटा निकल जाएगा, अब तुम बोलोगे कि नहीं, कांटा तो मतलब मैं पिन तो नहीं चुभने दूंगा, कुछ भी हो, पिन चुभने से तो और दर्द होगा ना। पर अगर कोई समझदार होगा तो वो क्या बोलेगा, भले ही पिन चुभे तो चुभे, पर कांटा तो निकलेगा, क्योंकि अगर कांटा नहीं निकला तो इन्फेक्शन होगा, रस्सी पड़ जाएगी, और ज्यादा खतरा होगा शरीर को। और जो समझदार है वो क्या बोलेगा कि हाँ पिन लगती है तो लगे, पर मेरा कांटा निकाल दो। और जो नहीं समझ रहा वो क्या बोलेगा, नहीं मैं तो कोई ट्रीटमेंट देखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप मेरे को पिन मत चुभाओ। वैसे ही भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, भगवान हमें इन परिस्थितियों में डालते हैं कि हम निखर के आए, हमें चैलेंजिंग मतलब चैलेंजेस देते हैं ताकि हम फेस करके आगे बढ़े। हमें इतनी ज्यादा सुविधा नहीं लेनी चाहिए जिससे हम रुक जाए, हमारी प्रोग्रेस रुक जाए। तो इसीलिए हर एक बड़ा काम करने के लिए हमें एक बड़ी इंस्पिरेशन, बड़ी एक प्रेरणा चाहिए। हमें सुनना पड़ेगा भगवान के बातों को, भगवत गीता को समझना पड़ेगा, भागवतम में से स्टोरीज समझनी पड़ेगी। और हमें जो हमारे वैदिक हीरोज हैं, जैसे आज शिवाजी महाराज जो बने, वो जीजाबाई की वजह से बने ना, क्योंकि उन्होंने वैसा उनको ढाला, उन्होंने वैसी उनको शिक्षा दी। पर शिवाजी महाराज ने वो शिक्षा लेनी भी तो चाहिए, तभी वो ले पाए, और तभी वो शिवाजी महाराज, तभी वो छत्रपति शिवाजी महाराज बने, कोई ऐसे वैसे नहीं। इसके लिए अगर यू हैव टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ, वी शुड एसोसिएट, मतलब हमें बहुत अच्छी चीजों का एसोसिएशन करना चाहिए। समझ में आया आपको बच्चों? ABCD, ये 4 अल्फाबेट ऐसे हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। A फॉर एसोसिएशन, हमें इतना अच्छा एसोसिएशन, यानी हमें ऐसा संग रखना चाहिए जिससे हम गलत काम ना करें। हमारे दोस्तों का जब हम चयन करें तो ये ध्यान रखें कि वो बहुत अच्छे संस्कार वाले हों। और B, बुक्स, हमें बहुत अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। और सी फॉर चैंटिंग, यानी कि जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन सीखने चाहिए, श्लोक सीखने चाहिए। और डी फॉर डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन, यानी कि भगवान की भक्ति श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। तो इन सब से ही हम कुछ ग्रेट अचीव कर पाएंगे। इसीलिए हमें इतिहास सिर्फ पढ़ना नहीं है, इतिहास बनाना है। और अगर इतिहास बनाना है तो वैसी तैयारी करनी पड़ेगी जैसी शिवबा ने की थी, जैसी और अनेक अनेक बड़े लोगों ने की थी। तो ये था आई फॉर इंस्पिरेशन। अब हम अपने अगले लेटर की तरफ बढ़ते हैं, जो है जे फॉर जगन्नाथ। इसकी स्टोरी थोड़ी बड़ी है, शायद क्लास थोड़ी आज 10 मिनट आगे तक चले, पर हम श्रवण जरूर करेंगे। हजारों वर्षों पहले एक राजा थे इंद्रदुम्न। तो इंद्रदुम्न अवंती, मतलब जो नगर था, उसके राजा थे, और वो एक छत्र सम्राट भी थे। तो मतलब सोचो आप, एक छत्र, पूरे यूनिवर्स के वो सम्राट थे। और तो उनके पास किस चीज की कमी होगी आप बताओ? नेम, फेम, पैसा, दुनिया, दौलत, सब कुछ समृद्ध थे, मतलब पूरी धरती के ही राजा थे, तो फिर उनके पास कहाँ कोई चीज की कमी थी? इवन देन वो खुश नहीं थे। और एक बात, वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, परम भक्त थे।
बहुत विश्वास रखते थे, अपनी प्रजा का पालन बहुत प्रेम पूर्वक करते थे, फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक हल्की सी झिझक रहती थी, हल्का सा उनमें ऐसा रहता था कि मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। बस यही उनके मन में लालसा थी। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत अच्छा पूजा अर्चना नाम जप सब कुछ करते थे, दान पुण्य करते थे और प्रेम से करते थे, किसी कामना से नहीं करते थे। फिर भी उनके मन में ये लालसा थी कि ये सब होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो एक दिन देखो, हम अगर चाहते हैं तो भगवान उसकी व्यवस्था कर ही देते हैं। तो उनके राज्य में एक सॉरी संत आए। तो उन संत ने कहा कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? तो वो बोलते हैं कि भाई मुझे है ना भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे मैं जब छोटा था बच्चा, तब मैंने नील माधव भगवान मतलब जो नील माधव एक मूर्ति थी, जो भगवान मतलब साक्षात भगवान प्रकट हुए थे उस मूर्ति में। तो मैंने जब उसके दर्शन किए थे तो मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ था और मुझे भगवान के दर्शन हुए थे। ऐसा वो संत उन राजा को कहते हैं। अब इंद्रदुम्न को तो ऐसे खलबली मच गई कि मुझे तो भगवान के मतलब नील माधव के मुझे भी दर्शन करने हैं। तो वो अपने जो मतलब सबसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर होता है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेन होता है राजा का राइट हैंड, उसको बोलते हैं कि विद्यापति उसका नाम होता है। उनको बोलते हैं कि आप इस धरती पे खोज करो कि नील माधव की जो मूर्ति है वो कहाँ विराजित है, और मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो विद्यापति तुरंत वहां से निकल जाते हैं अपने राजा का कार्य करने के लिए और खूब घूमते हैं, महीनों तक घूमते हैं। और एक जगह वो सबरास करके एक गांव होता है, वहां के एक मुखिया, उसका नाम होता है विश्वासु, उसकी बातें सुनते हैं कुछ तो उन्हें वो बातें बहुत अट्रैक्ट करती है, वो बहुत भक्ति की बात करते हैं और उनकी हर बात में प्रेम और आनंद झलकता है। तो वो बोलते हैं कि हो ना हो, भगवान मुझे शायद इसी से मिलाने की प्रेरणा कर रहे हैं। और तो भगवान विद्यापति उनके घर जाते हैं, विश्ववासु के घर पे, और उनके यहाँ रहते हैं। और विद्यापति भी बहुत अच्छे आचरण के होते हैं। तो विश्ववासु क्या करते हैं, अपनी पुत्री जो होती है, उनकी बेटी होती है ललिता, उसका विवाह विद्यापति से कर देते हैं। तो विद्यापति भी उनके साथ ही रहने लग जाते हैं। और विद्यापति रोज देखते हैं कि शाम को विश्ववासु कहीं बाहर से आते हैं और उनके अंदर से बहुत ही अलग सी महक आती है, इतनी सुंदर खुशबू आती है। उनका जो चेहरा होता है वो देखने लायक होता है, इतना मनोरम, इतना अच्छा हास्य होता है उसके, मतलब वो बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उनको एक्साइटमेंट होती है कि ये क्यों इतने खुश है, ये कहाँ जाके आते हैं। तो वो अपनी वाइफ ललिता को पूछते हैं कि ये इतने खुश क्यों हैं, क्या हुआ है, बताओ ना मुझे, ये कहाँ जाके आते हैं, मुझे बोलो ना। तो ललिता बताना नहीं चाहती, पर अब पति की आज्ञा माननी पड़ेगी, इसीलिए वो पतिदेव को बताती है कि मेरे पिता रोज नील माधव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो विद्यापति भगवान का इतना धन्यवाद करते हैं कि जिसकी मैं खोज कर रहा था, आपने तो उसे मुझे सहज ही प्राप्त करवा दिया। फिर वो इसका सॉरी विश्ववासु यानी कि जो उनके ससुर जी थे, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी नील माधव के दर्शन कराइए। तो विश्ववासु कहते हैं कि भाई, अब मैं दर्शन तो करा सकता हूँ, पर वहां पे जाने की परमिशन किसी को नहीं है, तो मैं आपको आंखों पे पट्टी बांधूंगा, फिर उनके दर्शन कराऊंगा। तो बोलते ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा चलेगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उसकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं, पर विद्यापति को अपने राजा का भी तो काम करना होता है ना, वो भी उसके माइंड में होता है। तो वो क्या करते हैं, पूरे रास्ते में राई के दाने डालते डालते जाते हैं, ताकि जब बारिश आएगी तो वहां पे ग्रास उग जाएगी और उस रास्ते से वो अपने राजा को भी नील माधव के दर्शन करा पाएंगे। तो फिर वो नील माधव के दर्शन करते हैं, उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, और वो अपने राज्य वापिस लौट जाते हैं इंद्रदुम्न राजा के पास। राजा को जाके सारी बात बताते हैं, राजा का तो रोम रोम खिल उठता है, प्रेम से आंसू बहने लगते हैं, और तुरंत वो तैयारी करते हैं कि मैं उड़ीसा में जहाँ पे ये नील माधव की पूजा होती है वहां जाऊंगा और पूजा करूंगा और नील माधव को अपने ही गांव में लेके आ जाऊंगा। पर जैसे ही वो तैयारी करते हैं और रास्ते में निकलते हैं, उसी समय एक घटना घटती है कि ओडिशा में बहुत ही तेज तूफान आता है और उन्हें खबर मिलती है कि वहां का गांव और नील माधव का जो मंदिर था वो सब कुछ तहस नहस हो गया, और नील माधव भी वहां से मतलब
गायब हो गए, यानी कि अदृश्य हो गए, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। तो अब तो राजा को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। अब वो बहुत प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें नारद मुनि आके कहते हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ करो। तो फिर वो बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और फिर भगवान कृष्ण उनसे प्रसन्न होकर उन्हें सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि इंद्रदुम्न, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और अब मैं जगन्नाथ के रूप में तुम्हारे गांव में आना चाहता हूँ, और कल तुम्हें एक शिल्पकार मिलेगा, मतलब एक गरीब सा आदमी मिलेगा जो तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए आएगा, तुम उसे रखना, और वो ही मेरी मूर्ति बनाएगा और तुम फिर उसकी पूजा अर्चना करना। तो अब राजा तो बहुत खुश होता है, वो सुबह उठता है, उठते ही उसे वो आदमी अपने दरबार में मिल जाता है। वो आदमी कहता है कि मैं एक ही शर्त पे भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा, मैं तीनों की भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, यानी कि जगन्नाथ यानी कृष्ण भगवान, बलदेव यानी बलराम जी, और सुभद्रा उन दोनों भाइयों की बहन। तो इनकी मैं मूर्तियां बनाऊंगा जरूर, पर मुझे 14 दिन का समय चाहिए, और इन 14 दिनों में 21 दिन का समय चाहिए, और इन 21 दिनों में कोई भी मेरे गेट में आएगा नहीं, मतलब मेरा दरवाजा नहीं खटखटाएगा, मेरे रूम में एंटर करने की कोई कोशिश नहीं करेगा, तो ही मतलब आप अगर ये कंडीशन मानते हो तो ही मैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की मूर्तियां बनाऊंगा। तो राजा बोलता है हाँ मानता हूँ मैं, उनको तो पता ही था ना, कृष्ण भगवान ने जब ऑर्डर दिया है तो वो मानेंगे ही। और हो गया, वो अंदर रूम में लॉक हो जाते हैं और वो मूर्ति का काम शुरू कर देते हैं। और वो शिल्पकार कोई और नहीं बल्कि विश्वकर्मा ही थे, जो ये सारा इंटीरियर डेकोरेट करते ना सर, स्वर्ग का वगैरह जो, तो वो ही थे। तो विश्वकर्मा उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पर अब जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने की राजा को इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो 7 दिन तो चुप बैठा रहा। 7 दिन के बाद वो तो रोक ही नहीं पाया, उसने कहा क्या काम कर रहा है, कैसी मूर्ति बनेगी, कैसे दर्शन होंगे, क्या होगा क्या नहीं। उसको तो इतनी एक्साइटमेंट थी, उसने कहा कि नहीं अब कुछ भी हो, मैं थोड़ा तो देखूंगा ही देखूंगा क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा है। 7 दिन से ये आदमी बाहर नहीं आया है, कुछ भी नहीं, तो मुझे देखना जरूर है। और वो 8वें दिन उसका गेट खोल देते हैं, और जैसे ही गेट खोलते हैं तो विश्वकर्मा तो अदृश्य हो जाते हैं, और जो मूर्तियां बनती है उन मूर्तियों में केवल चेहरा ही बन पाता है। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के बॉडी पार्ट्स नहीं बनते, और केवल चेहरा ही बन पाता है। और जो उनके हाथ है वो एकदम अंदर की तरफ, मतलब छोटे ही रहते हैं, पूरी मूर्ति बन ही नहीं पाती। अब इंद्रदुम्न को बहुत बुरा लगता है, बहुत रोता है, वो अपने आप को पनिश करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, जो मैंने आपके काम में हस्तक्षेप किया और मैंने ये किया। पर भगवान फिर उसको वापस दर्शन देके बोलते हैं कि नहीं इंद्रदुम्न, हमारी यही इच्छा है और हम जगन्नाथ का ऐसा ही रूप लेना चाहते हैं, इसीलिए कोई भी काम भगवान की मर्जी के बिना नहीं होता ना, इसीलिए हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमारा यही रूप हो। और फिर नारद मुनि भी आके कहते हैं कि हाँ, हमें भगवान के इसी रूप का पूजन करना है और स्थापना करनी है। और तब जगन्नाथ भगवान आए, और इंद्रदुम्न ने धूमधाम से उनका पूजन किया, अर्चना की, और बड़े ही प्रेम से रथ यात्रा भी निकाली, जो कि आज दिन तक हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इस स्टोरी का यही मतलब मॉरल है कि हम अगर किसी किसी को बहुत प्रेम से चाहते हैं तो वो हमें चीज जरूर मिलती है, और हमें ये एक्सेप्ट कर, पर उसके लिए प्रयत्नशील भी होना जरूरी है। राजा ने कितनी कोशिश की ना, पहले उसको भेजा, फिर प्रार्थना की, फिर वो अश्वमेध यज्ञ किया, फिर भगवान का कहना माना। इसीलिए जब हम ये सब करेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य होगी ही होगी हम पर। ठीक है, तो अब जे फॉर मॉरल वैल्यू है जॉयफुल लिविंग। ये मॉरल वैल्यू हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों जैसे हम आज क्लास ले रहे हैं, उसी तरह एक स्कूल में एक मॉरल टीचर अपने बच्चों की क्लास ले रही थी, और वो इतनी एक्साइटेड थी और प्रेम से सब अपने बच्चों को बोल रही थी कि जो भगवान में भरोसा करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, वो हमेशा खुश ही रहता है। अब बच्चे तो क्वेश्चन मार्क में हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है मैम, हमें तो आइसक्रीम मिलती है तो हम खुश होते हैं, हमें न्यू ड्रेस मिलती है तो हम खुश होते हैं।
तो टीचर बोलती है नहीं बेटा ऐसा नहीं है। जब आप भगवान में भरोसा करते हो, जब आप ये बात मानते हो कि भगवान के हर विधान में मंगल है, गॉड्स ईच एंड एवरी प्लान इज बेटर फॉर अस, गॉड ऑलवेज हैज बेटर प्लान्स। जब आप ये बात मान लोगे और उसके हिसाब से आचरण भी करोगे, तब आपको रियल में पता चलेगा कि सच में हम कितने खुश हैं और हम कितना आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो सब बच्चे क्वेश्चन मार्क होते हैं कि ऐसे कैसे हैं, हमें तो पीसफुल जीना है, तो हमें ये सब चाहिए वो चाहिए ऐसा वैसा। तो वो टीचर बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहां तुम्हें पता चलेगा कि सच में अगर किसी को खुश रहना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, ये सब साधन सामग्री, ये सब चीजें, या अपने मन का समाधान। तो वो उनको नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी रहती है, वहां लेके जाते हैं। वहां एक बूढ़ा सा आदमी व्हील चेयर पे बैठा होता है और इतना खुश दिखता है, हंसते हंसते बैठता रहता है। तो सज्जन बोलते हैं कि अरे आप यहाँ क्यों लेके आए हो? तो वो टीचर उनको उनकी स्टोरी बोलती है कि ये जब बच्चा 4-5 साल का 6 साल का था, तब ही इसके माँ बाप गुजर गए और इसके छोटे छोटे 2 भाई थे। तो अब बताओ, खुद जो 6 साल का है, एक भाई 1 साल का, एक भाई 2 साल का और ये खुद 6 साल का। बताओ उस बच्चे पर क्या बीती होगी। फिर भी ये खुश था और इसने खूब मेहनत की और अपने भाइयों को इस काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया। और उस पढ़ाई के कारण वो दोनों भाई तो फॉरेन में सेटल हो गए, फॉरेन में ही शादी कर ली और इस बड़े भाई को भूल गए। फिर भी इस भाई ने अपने बलबूते पर खुद को भी स्टेबल किया, खुद को एस्टेब्लिश किया और अपना बिजनेस खड़ा किया और खुद ने भी शादी की। पर किसी एक्सीडेंट में ऐसा हुआ कि इसके पांव कट गए। बताओ, उसके पांव कट गए तो उसकी वाइफ ने भी उसको डिवोर्स दे दिया और फिर उसके पांव कट गए, वो किसी काम करने लायक नहीं रहा, तो उसका बिजनेस भी खत्म हो गया, उसको कहीं जॉब भी नहीं मिली और अब ये इस झोपड़ी में रह रहा है। और आप देखो इसको, तो भी वो आदमी इतना खुश जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। तो सब बच्चे सरप्राइज हो गए, वो क्वेश्चन पूछने लगे कि आप इतने पीसफुल और हैप्पी कैसे हैं, जबकि आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम, इतने चैलेंजेस आए, तो आप इतनी डिफिकल्टीज में भी पूरी जिंदगी में कैसे खुश रहे। तो वो ओल्ड मैन जो होता है, बूढ़ा आदमी, वो इतना मुस्कुराते हुए और एकदम एक कहते हैं ना जिसकी आंखें भी चमकती है खुशी से, वैसे उसकी आंखों में वो विश्वास, वो प्रेम था भगवान के लिए। तो उसने कहा कि अरे मेरे बच्चों, जब है ना, मतलब तुम लोगों को तो कोई रॉन्ग एड्रेस आ गया है, मेरे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सब बोलते बोलते हैं ऐसे कैसे, अभी तो हमारी टीचर बता रही थी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई आपकी लाइफ में। बोले नहीं नहीं, मेरे मेरे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो सब अपॉर्चुनिटीज थी। यानी कि ये सब तो भगवान मेरी व्यवस्था कर रहे थे। मुझे जब मैं छोटा था तो भगवान ने मुझे इतना जल्दी इतना पावरफुल बना दिया, स्ट्रांग बना दिया कि मैं अपने भाइयों का रक्षा कर पाया। जब भगवान ने इतना काबिल बनाया कि मैं अपने भाइयों को पढ़ा पाया। भगवान ने मुझे एक के बाद एक ऐसी परिस्थिति दी जिसको चैलेंज करके उन्होंने ही मुझे स्ट्रांग बनाया और आगे भी बढ़ाया। तो प्रॉब्लम तो मुझे कहीं आई ही नहीं। तो सब सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कोई आदमी ये बात बोल सकता है। और फिर लास्ट में वो एक बात बोलते हैं कि मैं तो डीपली ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, मतलब एकदम मेरे अंतर हृदय से प्रसन्न हूँ और भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मुझे मेरी लाइफ को ये शेप दिया ना, इन सब चीजों की वजह से, इन सब परिस्थितियों की वजह से, इस सब की वजह से ही तो मैं उनके करीब आ पाया। अगर आज मैं बहुत एस्टेब्लिश हो जाता, बहुत पैसा हो जाता, बच्चे हो जाते, तो मैं कभी भगवान को याद कर ही नहीं पाता। ये तो भगवान ने मुझे इतना लकी बना दिया कि भगवान मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे सबसे दूर करके अपने से पास कर लिया और मुझे इतनी छोटी सी कुटिया में बैठा दिया और मेरी खाने की पीने की सब व्यवस्था कर दी। अब मुझे तो कहीं जाना है ना आना है, बस भगवान का गुण गाना है। तो उन बच्चों को समझ में आया कि अरे, हम तो इन सब मटेरियल कंफर्ट्स के लिए, प्लेजर्स के लिए कहाँ कहाँ भाग रहे थे। और ये जो मतलब
आदमी जिंदगी जी रहा है, इसको ही जीना कहते हैं। ऐशो आराम में या फेक वर्ल्ड में जीने को जीना नहीं कहते हैं। जीना तो उसको कहते हैं जब हम संस्कारों से जीते हैं, जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, जब हम भगवान की सेवा के लिए कोई काम करते हैं। जो हम पंचामृत में बोलते हैं ना, भगवान का ही प्रसाद है, भगवान के लिए ही है, भगवान की ही सेवा में हमें उसे यूज करना है। तो तब हमें समझ में आता है कि ये जो सुख सुविधाएं भगवान ने उपलब्ध करा के दी है, ये भगवान के लिए ही उन्होंने दी है, तो हमें उसका वैसे ही यूज लेना है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि भगवान का हर विधान मंगलमय है, तो हम कभी भी कंप्लेंट करेंगे ही नहीं। क्योंकि आप कितने भी देख लो, कितने अमीर से अमीर आदमी है, उनको कितनी बीमारियां हैं, वो इलाज करा पाते हैं? नहीं करा पाते हैं। ये तो जो अपनी डिजायर्स हैं, अपनी कामनाएं, ये एंडलेस है, इनका कभी एंड हो ही नहीं सकता। इसलिए ये तो जितना मिलेगी उतना तकलीफ ही देगी। पर अगर भगवान हमारे लिए जो प्लान बनाते हैं वो हमेशा बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। इसलिए हमें उन पे हमेशा भरोसा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को सब जानते होंगे, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। वो कहते हैं कि व्हेन यू एंटर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू हैव टू एंटर इन द नो कंप्लेंट जोन। यानी कि जब आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो आपको नो कंप्लेंट जोन में घुसना पड़ेगा। यानी कि नो शिकायत। तो हम कभी भगवान से कभी कोई कंप्लेंट करेंगे ही नहीं कि आपने मुझे मार्क्स कम क्यों दिए, मेरी मम्मा तो मेरी बात सुनती ही नहीं है, पापा तो मुझे ट्रिप पे ले जाते ही नहीं है, मेरे फ्रेंड्स तो मेरे साथ खेलते ही नहीं है। तो ये जो नो कंप्लेंट्स होने, हम इसको बदल देंगे और हमेशा हम खुश रहना सीख जाएंगे, जैसे उन बच्चों ने सीखा कि इतना बूढ़ा आदमी जो लाचार है, अपंग है, जिसका कोई नहीं है, वो भी खुश रह सकता है। तो हमें तो भगवान ने कितना कुछ नहीं दिया है, क्या कुछ नहीं दिया है, और इतना इजीली सब कुछ अवेलेबल करा के दिया है। तो हमें खुश नहीं रहने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारी आदत क्या हो गई है कि आप किसी जोक पे बार बार हंसते हो बच्चों? नहीं। अगर कोई जोक एक बार बोलता है, अगर वो उसको दूसरी बार बोलता है, तो अपन बोलते हैं, यार एक ही जोक को क्या बार बार बोल रहा है। हम नहीं हंसते उस जोक पे। हम किसी एक जोक पे एक ही बार हंसते हैं। तो हम किसी एक प्रॉब्लम पे बार बार रोते क्यों हैं? हमें यही रूल अप्लाई करना है कि जब हम जोक पे एक बार हंसते हैं, तो हमें प्रॉब्लम पे भी एक ही बार हंसना है, बार बार उसका रोना नहीं रोना है। उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, और सॉल्यूशन भगवत गीता है, उनकी वाणी है, भागवत की स्टोरीज है, संतों की वाणी है, और वो सब हमें सब कुछ उपलब्ध हो रही है इतना इजीली। अब ये तो हम पे निर्भर करता है कि हम उसे कैसे ग्रहण करें और कैसे अपने जीवन में अपनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को पूर्ण करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि उन्होंने मुझे शांति से सुना। कहीं गलती हुई होगी तो क्षमा चाहती हूँ, आज थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। नारायण नारायण नारायण। चंदा दीदी, प्रश्न हो तो करें, क्वेश्चन आंसर राउंड। नीलू हाँ दीदी। हाँ, राम राम। हाँ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो जरूर पूछे। या कोई कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो जरूर सबके साथ शेयर करें, तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा सबका। हैंड रेज करें बच्चों। हाँ, पलक। हाँ, राम राम। आपने आपने अभी जॉयफुल लिविंग स्टोरी बताई थी, उसके अंदर आपने बताया था कि जो वो बूढ़ा आदमी है वो है ना ऑलवेज खुश रहता था, तो फिर उसके है ना रोटी वगैरह का है ना बंदोबस्त कहाँ से होता था? तो वही ना बेटा, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, जॉब था, जो भी था वो तो छूट गया। वो एक मतलब लैविश लाइफ नहीं जी पा रहा था, पर भगवान ने उतना रखा उसके पास कि वो खाना खा सके। तो उसके घर में उतनी व्यवस्था थी, उतनी उसकी सेविंग्स थी। होता है ना पेंशन्स वगैरह,
वो सब उतनी व्यवस्था भगवान ने कर दी थी कि उसको खाने वगैरह की कोई तकलीफ नहीं थी, उसको 2 टाइम का खाना इजीली मिलता था, सो ही वाज हैप्पी फॉर दैट आल्सो। राम राम। राम राम। नारायण नारायण। दीदी बोलिए। दीदी आपने उस भगवान ऐसा क्यों बोलते कि मैं मेरी ही पूजा करो करो। क्योंकि बेटा भगवान ये चाहते हैं कि आप अलग अलग जगह टाइम वेस्ट करो। मुझे एक बात बताओ, अभी जब है ना कहीं पहुंचने का नेशनल हाईवे बन गया है, तो आप कैसे जाना प्रेफर करोगे? फिर भी गांव गांव के बीच में से, खड्डे वाले रास्तों में से, गली गुच्छों में से जाना पसंद करोगे या नेशनल हाईवे पे ट्रेवल करोगे? बोलो। सोनाक्षी लोहिया बोलिए, आप कैसे जाना पसंद करोगे? नेशनल हाईवे से जाओगे या छोटी छोटी गलियों से जाओगे? नेशनल हाईवे से। ऑब्वियस है, तो भगवान भगवत गीता में खुद कह रहे हैं कि मैं ही हूँ सब, सारा संसार सब कुछ, किसी की भी पूजा करोगे तो वो मुझे ही मिलेगा। तो फिर हम डायरेक्टली उन्हीं की पूजा क्यों ना करें? किसी की पूजा करने में कोई गलती नहीं है बेटा, कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो पूजा भी भगवान को ही मिलने वाली है। पर अगर आपको मतलब स्पीड से जाना है भगवान के पास, तो हम फिर डायरेक्टली भगवान की पूजा क्यों ना करें, है ना? जैसे अगर आपके हेड ऑफ द फैमिली आपके दादाजी हैं, आपको कोई चीज चाहिए तो फिर आप पहले अपने भाई को बोलोगे, फिर भाई माँ को बोलेगी, फिर माँ पापा को बोलेगा, फिर पापा दादा को बोलेगा, या आप डायरेक्ट दादा को ही बोल दोगे? किसको पटाओगे कोई चीज चाहिए तो? दादा को पटाओगे ना? तो फिर इतना लंबा प्रोसीजर क्यों करना जब शॉर्टकट पता है तो? इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम राम। राम राम। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति आधी क्यों बनी थी? बेटा क्योंकि इंद्रद्युम्न राजा ने वो गेट खोल दिया था ना, और भगवान की ऐसी ही मर्जी थी, इसी रूप में भगवान को आना था, इसीलिए वो मूर्ति आधी ही बनी। और भी उसकी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, नेक्स्ट टाइम आप मुझे रिमाइंड करना, तो ठीक है। होगा तो मैं भेज दूंगी। ओके? हाँ क्योंकि भगवान की ऐसी ही मर्जी थी, और उस शिल्पकार ने कहा था ना कि मुझे 21 डेज का टाइम चाहिए, पर राजा ने 7 डेज के बाद ही गेट खोल दिया, तो मूर्ति उतनी ही बन पाई। ठीक ठीक है। है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम राम राम। मैम, वो जगन्नाथ भगवान की ऐसी क्यों इच्छा थी कि उनकी मूर्ति ऐसी बने? अब भगवान की तो इच्छा है ना बेटा, अपन क्या कह सकते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, जो उस मूर्ति का जो स्वरूप है, या भगवान का जो वो रूप है कृष्ण भगवान का, उसके पीछे भी एक और स्टोरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, या चंदा दीदी को मैं ऑडियो बना के भेज दूंगी उसका, तो आप उसका भी श्रवण कर सकते हैं। पर भगवान की कुल मिला के ऐसी ही इच्छा थी कि वो इसी रूप में आए। हाँ दीदी। तो नेक्स्ट टाइम उनकी वो स्टोरी जरूर। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अपन क्लास में ही वो स्टोरी ले लेंगे। मैम। हाँ मैम बोलो। मैम, मुझे ये अच्छा लगा कि है ना हमेशा हमें जॉयफुल रहना चाहिए। हाँ हमेशा अच्छा। हमें जॉयफुल रहना चाहिए, ये अच्छा लगा। अच्छा, ओके ओके, हाँ बेटा एकदम सही बात है, हमेशा हमें जॉयफुल रहना चाहिए।
मैम ऐसे भगवान ने अपने मुंह से क्यों बोला था कि मेरी पूजा करने की? तो अभी एक बात बताओ कि आपको कोई चीज समझनी है, जैसे अगर अभी खाना बनाना है, ओके, आपको एक डिश बनानी है, तो जो मतलब जो हलवाई है वो अगर खुद ही बताएगा उसकी रेसिपी क्या है, जैसे आप हलवाई, आपको समझो जैसे आप जोधपुर में रहते हो बेटा, तो समझो अगर नहीं, आप सूरत। ओके सूरत में रहते हो, ओके ठीक है, सूरत के है ना ढोकला और फाफड़ा बहुत फेमस है समझो किसी शॉप के, तो आपको वही प्रॉपर मतलब ये चाहिए, वैसे ही आपको बनाने हैं, तो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, आप अपने नेबर से पूछोगे ऐसा वैसा, तो भी परफेक्ट बना पाओगे क्या उस शॉप जैसा? नहीं नहीं। बना पाओगे जब तक वो शॉपकीपर खुद आपको वो बात ना बता दे, उसकी सीक्रेट रेसिपी जो है उस ढोकला फाफड़ा को बनाने की, जब तक वो शॉपकीपर खुद आपको नहीं बताएगा तब तक आप उसके जैसा बना ही नहीं पाओगे ना। तो इसीलिए जब तक हमें भगवान नहीं बताएंगे असली बात क्या है, तब तक हम कैसे जान पाएंगे? इसीलिए तो भगवान ने भगवत गीता बोली ना, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में खुद ही बताया कि मेरी पूजा करने की विधि क्या है और तुम लोग मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसलिए भगवान कह रहे हैं, भगवान ये नहीं कर रहे कि तुम देवी देवता की पूजा मत करो, भगवान कह रहे हैं आप तुम किसी की भी पूजा करो, वो मिलेगी तो मुझे ही, तो डायरेक्टली मेरी भी पूजा कर सकते हो और देवी देवता की करना है तो वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसलिए ओके, नारायण नारायण। नेक्स्ट, किसी का हैंड रेज नहीं है? जनक जी किसी का हैंड रेज नहीं है तो नहीं, कीर्तन करते हैं, फिर कीर्तन करा दो। हाँ। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपाल राधा गोपाल राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम